ये हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे बॉडी कैविटी, क्या देखेंगे, बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी अब हम देखेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी किसको बोलते हैं, स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, ठीक है। हमारा बॉडी में क्या होता है कि स्पेस होता है जो हमारे ऑर्गन को कंटेन करता है, रखता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ कैविटी होते हैं, जैसे क्रेनियल कैविटी इनसाइड द स्कल, ठीक है। कहाँ पे होता है क्रेनियल कैविटी, जो होता है ये होता है हमारा क्रेनियल कैविटी, ठीक है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्कल के अंदर में होता है। कहाँ पे होता है, स्कल के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी कहाँ पे होता है, इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पाइनल कैविटी, ठीक है, ये है स्पाइनल कैविटी, ठीक है, स्पाइनल कैविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है, क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, वो किस में होता है, स्पाइनल कैविटी में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो होता है हमारा चेस्ट रीजन में होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है थोरेसिक कैविटी, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, हार्ट, लंग्स, और क्या क्या पाया जाता है, इसोफेगस, ठीक है, और क्या पाया जाता है, इसोफेगस, क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब बिलो द डायफ्राम, ठीक है। कहाँ पे होता है, डायफ्राम के बिलो में, ठीक है। ये यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे होता है स्टोमक, लिवर और इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या क्या होता है, स्टोमक होता है, स्टोमक होता है, लिवर होता है और इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्टोमक, लिवर और इंटेस्टाइन होता है कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में, क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी का मतलब बिलो द एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन के नीचे में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ब्लैडर होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, वो पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। तो इसमें आई होप कि आपकी कैविटी सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, ठीक है। मूवमेंट हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन एक प्रकार का मूवमेंट होता है, डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। हमारा जो भी ज्वाइंट होता है, जैसे हिंज ज्वाइंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एंगल को कम करता है, ठीक है, एंगल को कम करता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे बेंडिंग एंड एल्बो, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा एंगल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो, ठीक है। अब देखेंगे एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, एंगल को बढ़ा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे हो गया तो क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, समझ में आ गया। अब देखेंगे एबडक्शन, ठीक है। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, एबडक्शन का मतलब था मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन से दूर हो रहा है। एग्जांपल राइजिंग द आर्म साइड वे, ठीक है, आर्म को क्या कर रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से दूर हो रहा है, ठीक है। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से उठाना, ठीक है। अब देखेंगे एडक्शन, एडक्शन क्या होता है, मूविंग टुवर्ड द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन की तरफ ले जाना, इस तरीके से, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लोअरिंग द आर्म टू द साइड, ठीक है, इस तरीके से नीचे करना, उसको क्या बोल देंगे, एबडक्शन, एडक्शन बोल देंगे, ठीक है, सॉरी एडक्शन बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखेंगे रोटेशन, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है, गोल गोल, ठीक है, गोला गोला घूमना, ठीक है। टर्निंग अराउंड एन एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमना, जैसे बॉलिंग करते हैं ना उस तरीके से। जैसे रोटेटिंग द हेड, ठीक है, हेड को इस तरीके से रोटेट करना, ये एक यहाँ पे एक आपका एक्सिस है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे सरकमडक्शन, सरकमडक्शन का मतलब क्या था, सर्कुलर मूवमेंट एट ए ज्वाइंट, ठीक है,
एक जॉइंट के पास क्या होना है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है आर्म सर्कल, ठीक है, क्या है, आर्म सर्कल। हमारा जो आर्म है इसको क्या हो रहा है, ऐसे एक जॉइंट पे ऐसे सर्कुलर घुमा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे हम प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब क्या होता है, टर्निंग द पाल्म डाउनवर्ड, ठीक है, जो पाल्म जो है हमारा उसको नीचे की तरफ करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रोनेशन, ठीक है। टर्निंग द पाल्म टू द फेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है, इस तरीके से क्या बोलते हैं, इसको प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है। सुपाइनेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ऐसे, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सुपाइनेशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर अपवर्ड की तरफ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सुपाइनेशन हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे रीजन्स, ठीक है, बॉडी में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ठीक है, रीजन्स कौन कौन से होते हैं। तो रीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये यूज टू लोकलाइज द सिम्टम्स और कंडीशन, ठीक है, कोई भी सिम्टम या कंडीशन बॉडी के अंदर जानने के लिए क्या करते हैं, इसको लोकलाइज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा बॉडी में टोटल कितना रीजन होता है, टोटल कितना रीजन होता है, टोटल होता है 1 2 3 4 5 रीजन, टोटल कितना रीजन होता है, 5 रीजन, ठीक है, 5 रीजन होता है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 रीजन होता है, ठीक है, 6 रीजन, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है हेड एंड नेक, ठीक है, हेड एंड नेक, ये जो ऊपर का जो रीजन है यहाँ से ऊपर का, उसको बोलते हैं हेड एंड नेक रीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, स्कल होता है, फेस होता है, और आपका जो है सर्वाइकल, एक मिनट, सर्वाइकल रीजन होता है, क्या होता है, सर्वाइकल रीजन होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, किसको बोलते हैं, चेस्ट रीजन को, किसको बोलते हैं, चेस्ट रीजन को, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन मतलब पेट का जो रीजन होता है, एरिया बिलो द चेस्ट कंटेनिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, कहाँ पे होता है, चेस्ट के नीचे में होता है, क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है।